मनुष्य जाति नहीं बल्कि जितने भी प्राणी हैं सभी सुख चाहते हैं इस संसार में। और ये लालसा, ये मानस, ये इच्छा, ये चाह जब से उसने जन्म लिया है तब से चल रही है। आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो दुख को चाहता हो। अब उस सुख को चाहने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न वो करता है, जैसे भी उससे बन पड़ते हैं, जैसे भी उसकी क्षमता होती है, लेकिन कहीं से दुख ना आ जाए ये चिंता उसको लगातार लगी रहती है। तो जीवन का कोई कहता है कि प्रश्न करता है कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो एक ही मूल बात है कि सभी सुख चाहते हैं। और सुख में भी दोनों तरह के सुख, शारीरिक भी और मानसिक भी। सब प्रयास उसी दिशा में चल रहा है कि शारीरिक सुख भी मुझे मिले, उसमें कष्ट नहीं मिले और मानसिक दुख न मिले। ऐसी चाह कहो उसे, या प्रयास कहो, या उसका प्रयत्न कहो, ये रुझान उसकी तरफ है। अब विज्ञान की बात करें अपन, विज्ञान हमेशा इन दोनों को सुखी करने के प्रयास में लगा हुआ है। शरीर और मन को, शरीर की सुविधाएं जितनी दे सके, इंद्रिय सुख जितना दे सके, उतना उतने उपकरण निकाल दिए, तौर तरीके निकाल दिए, सुविधाएं निकाल दी, और उसकी गुणवत्ता बढ़े, जो अधिक से अधिक मिले। जो ऐन्द्रिक सुख है हमारा, वो उसमें बढ़ोतरी हो। तो बढ़ोतरी का एक्सपांशन जो है, फैलाव जो है, वो विज्ञान के यंत्रों ने मिल करके और उसको बढ़ाया, और उससे विज्ञान विकसित हुआ। हम कहते हैं कि एक स्लोगन सुना होगा आपने कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो विज्ञान के क्यों निकला? क्योंकि आवश्यकता हुई। और आवश्यकता किसकी हुई? देह की सुविधा और मन मस्त रहे, किसी प्रकार की कोई दुख की रेखा इस पर न पड़े, इसलिए ऐसा हुआ। तो उसके लिए फिर बुद्धि ने विज्ञान का विकास किया और विज्ञान निकला। तो विज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि मुझे कोई जैसे अध्यात्म कहता है ना, ईश्वर मिल जाए, या मैं शांत हो जाऊं, या मेरी मुक्ति हो जाए। ऐसा कोई मोटो नहीं है विज्ञान का। विज्ञान का एक ही उद्देश्य है कि ये जो शरीर है, जो मैं अभी भुगत रहा हूँ, अभी जो चल रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, उसमें सुख सुविधाएं बढ़ती रहे। और फिर जो जो सुविधाएं और सुख बढ़ते हैं, त्यों त्यों क्या होता है कि इच्छाएं भी गति करती है कि और अधिक और अधिक। अधिक वाली बात जो है मन में रहती है, तो उस अधिकता को लेकर के विज्ञान फिर गति करता है और फिर और आगे बढ़ता है। इस तरह से विज्ञान में विकास हो रहा है। ये और अधिक की जो चाह है ना, मन की या इंद्रियों की, ये विज्ञान में गति दे रही है। नए नए विज्ञान का मूल आधार ही वो सुख की तरफ गति करके असीम सुख, और कितना है, और कितना, यूं नहीं समझे आप? यानी कि ये जो पहले तो बिना विज्ञान के जो सुख था, वो अपनी क्षमता के अनुसार हम भुगत रहे थे, महसूस कर रहे थे। अब विज्ञान ने सहायता की, तो विज्ञान ने सहायता करके उसमें और वृद्धि की तो और कुछ ज़्यादा लगा तो हमने देखा और कुछ ज़्यादा हो सकता है आगे। तो फिर बुद्धि ने उस तरफ पूरा केंद्रित होकर के और नए तरीके और खोजें ढूंढनी शुरू कर दी। पृथ्वी की परिक्रमा पूरी नहीं हुई, तो चलो चंद्रमा पे चलते हैं, मंगल पे चलते हैं। सही। तो ये इच्छा की उड़ान है कि नहीं? तो विज्ञान भी चाह रहा है कि कहाँ जाकर के इसकी पूर्णता मिले, जिसे अध्यात्म नहीं चाह रहा है। अध्यात्म चाहता है कि वास्तव में एट लास्ट क्या है, अंतिम में जो पूर्णत्व है वो क्या है, जहाँ जाकर के फिर कुछ खोजना ना पड़े, कुछ चाहना ना पड़े, कुछ मांगना ना पड़े, कुछ इच्छा बाकी नहीं रह जाए। ऐसा क्या है? तो विज्ञान का ये प्रयास आउटवर्ड में ऐसा चल रहा है, ऐसे व्यवस्था बिठा दे वो, हाँ, कि पूर्ण रूप जहाँ उसको पूर्णत्व महसूस हो जाए। ठीक है। और अध्यात्म कह रहा है कि वो चिंतन के जरिए या समझ के जरिए ऐसी जगह पहुंच जाए, ऐसी स्थिति बना ले कि जहाँ उसको पूर्णत्व महसूस हो जाए। बिल्कुल, एकदम अंतर स्पष्ट हो गया। ये दोनों का अंतर है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों पूर्णत्व की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा,
अब देखो पूर्णत्व क्यों चाहिए, ये प्रश्न उठता है। क्योंकि अधूरेपन में हमेशा एक खटक रहती है, एक अधूरापन सा रहता है, एक लालसा घिसी पिटी और थोड़ी कम महसूस होती है। बंधन का एहसास, बंधन नहीं कह रहा हूँ, यानी कि कुछ और हो तो ठीक रहे, इस तरह का एक रुझान, मतलब अंदर कि अभी पूरा नहीं हुआ, एक असंतुष्टि शब्द दे सकते हैं उसको हम, असंतुष्टि से रहती है अधूरेपन में, ठीक है ना। तो वो चाहता है कि जो ही पूर्ण होगा तो संतुष्ट हो जाएगा, है ना। तो इस असंतुष्टि को पूर्ति करने के लिए, पूरा करने के लिए उसकी गतिविधि अध्यात्म में भी बढ़ रही है, विज्ञान में भी बढ़ रही है। और फिर इन दोनों के बीच में अगर व्यवहार को हम लें तो वो भी यही गतिविधि कर रहा है। ये तो दोनों दो मोटे किनारे हमने सोचे, कौन से, अध्यात्म के पूर्णत्व की ओर बढ़ने के, और एक सोचा आपने विज्ञान का। लेकिन अगर बीच का अपन दायरा देखें तो जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग है। अधिकतर तो ये जितने भी मतलब जो है छोटे मोटे जितने भी काम है, इसमें मतलब जो है छोटे से कारीगर से लेकर के, बढ़ई से लेकर के और बड़े से बड़े व्यक्ति तक के जो कारोबार चल रहा है, गतिविधियां चल रही है, ये भी उसी के अंतर्गत है। वो व्यवहार के जरिए अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा है, जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार वो कर रहा है। और विज्ञान ने कुछ अपना एक अलग स्टेप बना लिया, एक सिस्टम बना लिया, तो वो उसके अनुसार कर रहा है। और अध्यात्म ने अपनी एक अलग गतिविधि पकड़ ली, अपने कोई सिद्धांत, कोई तरीके, कोई शोध, कोई खोज, है ना, कोई मनस स्थिति, तो उस ढंग से वो चल रहा है। तो ये मतलब जो है बड़ी ऊंची गति से, तीव्र गति से कुछ मतलब जो जोर लगा के चल रहे हैं। और इसके बीच में जो चल रहे हैं, अभी अपन ने बात की, वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। हर कोई प्रयास तो सुख की तरफ ही जा रहा है, अपने पैटर्न, अपने तरीके से हर व्यक्ति सुख की ओर बढ़ना चाह रहा है। और सुख कहाँ है? पूर्ण में। सुख कहाँ मिलेगा? पूर्ण में। तो सभी पूर्ण की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। और जब तक ये ऑर्बिट पूरा नहीं होगा, ये जो चक्र चल रहा है सुख के खोज की या एहसास करने की या संवेदना का जो भी खोज चल रहा है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक यात्रा जारी रहेगी, तब तक प्रयास निरंतर चलता रहेगा। ये बात है। तो जीवन का यदि हम प्रश्न पूछें कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है ना, तो सही तरीके से गहन दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक ही उत्तर आता है उसका कि सुखी कैसे रहे, हम हर चीज़ हमारे अनुकूल रहे, प्रतिकूल न जाए, हमारे विपरीत न हो, और हम जितना एहसास करना चाहें, जो इच्छाओं की जो उड़ान है ना, वो कर सकें। इच्छा यह न कहे कि और कुछ बाकी है, और कुछ शेष रह गया है, और कुछ खोजना है, और कुछ पाना है, तो अच्छा रहता। हाँ, ऐसी जो आकांक्षा, जो एक अधूरी आकांक्षा जो है ना, उसको ये रखना नहीं चाह रहा है ना। और ये चेतना जब तक उस पूर्णत्व की ओर नहीं बढ़ेगी और पूर्णत्व को उपलब्ध नहीं होगी, पूरा अपने आप को ये एहसास नहीं कर लेगी कि हाँ अब हो गया, तब तक ये रुकेगी भी नहीं और शांति भी नहीं होगी, तब तक अशांति की उस खोज में चलती रहेगी। तो ये अच्छी बात भी है। हाँ, अब एक बात आती है कि ऐसा करते करते कोई तो उपलब्ध हो जाता है, कोई बीच में है, और कोई बिल्कुल ही निढाल होकर के बैठ गया है, थक करके कि मुझसे तो नहीं होगा, हताश हो गया है। तो ये जितनी भी गतिविधियां हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? गति तो सबकी चल रही है, लेकिन गति में ये जो अलग अलग विभाग की तरह अलग अलग जो उनकी मनोभावना है, अलग अलग उनकी क्षमताएं हैं, अलग अलग उनके क्रिया प्रतिक्रिया प्रयास हैं, ये जो कैटेगरीज हैं, इसका क्या कारण है? इस पर फिर कभी बात करेंगे। धन्यवाद।